हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली फ्रॉम ऑजी। सुबह हो गई है और पीछे आप मेरे बिन देख सकते हैं। कल आए थे बिन, ये तकरीबन 22 मीटर के हैं। मेरे से भी इनकी हाइट बड़ी है। ये जो हमने कल तोड़ फोड़ की थी वो अभी हम ट्रक से लेके आएंगे और फिर इन बिन में डालेंगे और बिन फिर ले जाएंगे टिप करने। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रक लेने। पास ही एक जगह है बजट के नाम से उनका ऑफिस है, वहाँ से हम 2 ट्रक हायर करेंगे और फिर वो वापस आएंगे और फिर उस ट्रक पे हम सारे घर वाले जाएंगे अपनी जॉब साइट पे और वहाँ से जितना भी कचरा है वो सारा लेके आएंगे और बिन में डाल देंगे। उसमें क्या है मेट्रो में ट्रेन। तो हम पहुँच चुके हैं अभी बजट के ऑफिस में। आप देख सकते हैं कि ट्रक, वैन, यूट और छोटी गाड़ियाँ, हाईएस, तकरीबन हर किस्म के इनके पास ट्रक और गाड़ी मौजूद है जो ये रेंट पे देते हैं। तो चलते हैं अभी ऑफिस में। Deposit, yeah. You will return after. Yeah, I know. So when that finish, that I don't know, is that Westpac Bank? Yeah. So maybe 3 days. तो ये सामने जो 2 ट्रक खड़े हैं उन्होंने तैयार करके हमारे लिए खड़े किए हैं। ये हमें ट्रक हायर किए हैं और अब हम इन दोनों ट्रक पे जाएंगे अपने घर की तरफ और वहाँ से फिर कपड़े वगैरह चेंज करके जॉब वाले पहन के फिर हम जॉब साइट पे चले जाएंगे। और मैं जाऊँगा वैन चला के ट्रक के पीछे पीछे, क्योंकि मेरे पास ट्रक का लाइसेंस नहीं है अभी तक, तो इस वजह से मैं ट्रक नहीं चला सकता। बाकी जो 2 हैं उनके पास ट्रक का लाइसेंस है, इसीलिए वो ट्रक चला के लेके जाएंगे। यहाँ के ट्रक्स और पाकिस्तान के ट्रक्स में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ के जो ट्रक होता है वो टोटली पैक्ड होता है, कवर होता है, मतलब पता नहीं चलता कि अंदर इसके क्या है। पाकिस्तान में जो ट्रक्स होते हैं वो ओपन होते हैं, जो डंपर टाइप होते हैं वो उनमें क्रश वगैरह वो ओपन होती है, उनके ऊपर इस तरह टोटली कवर नहीं होते। तो यहाँ के ट्रक्स ये हैं, सेफ़ होते हैं, छोटे होते हैं और लंबाई में बड़े होते हैं, लेकिन इनकी जो ऊंचाई है वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है। तो हम पहुँच चुके हैं अभी घर में। तो अभी ट्रक पार्क करते हैं और वैन भी, तो फिर चलते हैं घर की तरफ और कपड़े चेंज करके आते हैं दोबारा। लो जी, दोबारा आ गए मज़दूरों वाले ड्रेस में। कपड़े चेंज हो गए हैं और अभी बस काफ़ी लेट हो गए हैं, 11 हो गए हैं। तो अभी हमने जाना है जॉब साइट की तरफ और मैं फिर छोटी वैन लेके जाऊंगा, क्योंकि बात वही है कि मेरे पास ट्रक का लाइसेंस नहीं है और इसीलिए फिर मुझे छोटी वैन ही चला के लेके जानी पड़ी है, क्योंकि बंदे ज़्यादा हैं। 3 बंदे बैठेंगे दोनों ट्रक में और मैं और शुजा, हम 2 बंदे इस वैन में, 8 टोटल बंदे जा रहे हैं। क्योंकि काम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कचरा है, तो हमने उसको लोड करना है। और क्योंकि ट्रक एक दिन के लिए हमने हायर किया है, कल सुबह 9 बजे वापस करने हैं, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आज हम कचरा लेके आएँ और बिन में डाल सकें। लो जी, सब जवान पहुंच चुके हैं जॉब साइट पे और आज हमारे साथ हैं 2 बंदे एक्स्ट्रा जो कि पीएचडी के स्टूडेंट हैं, स्कॉलरशिप पे हैं और उन्हें छुट्टियां हैं, तो इसीलिए वो भी आए हुए हैं। तो वो भी आज हमारे साथ काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन का जो कंस्ट्रक्शन किंग है, किस तरह के पीएचडी वाले स्टूडेंट भी कंस्ट्रक्शन को चूज़ कर रहे हैं पार्ट टाइम के लिए। कोई और भी जॉब कर सकते हैं, बट कंस्ट्रक्शन इज़ द किंग ऑफ ऑल द ट्रेड्स। और बाकी आप कचरा देख सकते हैं, दोनों फ्लोर पे कितना ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, ऊपर भी नीचे भी, प्लास्टर, लकड़ियाँ और ब्ला ब्ला सब कचरा पड़ा हुआ है। और ये सब आज हमने उठाना है और बल्कि शुरू कर दिया है। ट्रक बाहर पहला खड़ा किया है और सब बारी बारी अंदर से कचरा लेके जा रहे हैं। पहले एक ट्रक फुल होगा, उसको फिर साइड पे करेंगे, फिर दूसरा आएगा, उसको फिर हमने फुल करना है। हाँ ना,
ये जो वरना लगाया हुआ था पाकिस्तान में वो तो कुछ भी नहीं था। असल वरना तो ये है, इतना कचरा है, इतनी तोड़ फोड़ हुई है कि मुझे नहीं लगता ये 2 ट्रक्स में पूरा आएगा। हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन कंस्ट्रक्शन? Oh, it's work very boring, but you know I enjoy to do it. As a student, have nothing to do except for this job. Then you know, earn some more money. That's good to do. So you want to left PhD and join us? Yeah, 100%. Okay. PhD is more attention. Good luck. So, this ये भाई साहब वियतनाम से हैं और PhD कर रहे हैं इधर मेलबर्न में। तो पहला दिन था इनका, थके हुए भी थे, एंजॉय भी किया है। थक किस लिए गए थे, कभी काम जो ऐसा नहीं किया। तो खैर हमने दूसरा ट्रक आ गया था, पहला फुल हो गया था, तो कारपेट्स जो अंडर ले थी वो हमने छोटी वैन में डाल दी क्योंकि वो काफ़ी जगह ले रही थी। तो हमने सोचा है कि छोटी वैन में कारपेट और अंडर ले जाते हैं। जो हॉलवे का सामान था वो तकरीबन एक ट्रक में आ गया था, ट्रक फुल हो गया था। और अब बारी थी दूसरे रूम की जिसमें तकरीबन सारे ग्लासेस से ज़्यादातर। और ये आप देख सकते हैं, मैं उन पे चल भी रहा हूँ। ये शूज़ इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ट्रेड्स के लिए यहाँ बनाए गए हैं। इनका जो सोल है वो इतना सख्त और मज़बूत है और इतना बड़ा होता है कि मतलब एक तो आप हाइट भी बड़ी हो जाती है, दूसरा इस पर कील और ये शीशे वगैरह मतलब आप आराम से चल सकते हैं, आप पे कोई असर नहीं करते। ये दूसरा ट्रक भी फुल हो गया है और अंदर कचरा तकरीबन नीचे वाले फ्लोर का 60% उठाया गया, बाकी उसी तरह पड़ा है, ऊपर भी पड़ा है। तो अभी हम जा रहे हैं घर क्योंकि दोनों ट्रक हो गए हैं फुल। इनको जाके करते हैं खाली और फिर कुछ ब्रेक करेंगे, रेस्ट करेंगे। उसके बाद शाम को फिर आना है और फिर आके क्योंकि ट्रक कल वापस करना है तो इसीलिए आज रात हमने सारा कचरा, चाहे 2 चक्कर लगें 3 लगें, हमने सारा उठाना है। दोनों ट्रक आ गए हैं घर, हम भी पहुंच गए हैं। और अभी सबसे मुश्किल काम जो है कि इस दोनों ट्रक्स को इन दोनों बिन्स में खाली करना है। पहले लोड किया और अब खाली करना है। और फिर जब ये फुल हो जाएंगी तो एक ट्रक आएगा, वो इनको लेके चला जाएगा और जाके टिप कर देगा। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं ट्रक को अनलोड करना और फिर उसके बाद दूसरा ट्रक का वेट करेंगे वो कब आता है। ट्रक अनलोड स्टार्ट करना शुरू कर दिया है और दिन के हो रहे हैं 3 और आज सूरज भी काफ़ी सारी गर्मी फेंक रहा है। आज सुबह से कोई बारिश कोई बादल नहीं निकले तो काफ़ी गर्मी हो रही है, लेकिन यह है कि काम तो करना है, काम फिनिश करना है आज हर हाल में। तो इसीलिए गर्मी का कोई बहाना नहीं बनाना किसी ने भी। लो जी, दोनों ट्रक ऑलमोस्ट अनलोड हो चुके हैं और बिन भी दोनों फुल हो चुके हैं। और अभी एक ट्रक आएगा, इन बिन को लेके जाएगा और फिर खाली बिन करके लाएगा क्योंकि हमने शाम को फिर लाने हैं ट्रक। और मेरा दोस्त तकरीबन उसका बुरा हाल हुआ है, बेचारा यूज़ टू नहीं था, हमारा है लेकिन हम यूज़ टू हो चुके हैं। तो अब थोड़ा सा कुछ पेट पूजा करते हैं। बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किए हुए थे क्योंकि जल्दी में यही हो सकता था, घर में अगर खाना बनाते तो लेट हो जाते। तो खाना खा के अब हम फिर दोबारा निकल चुके हैं, तकरीबन 5 का टाइम है और अब हम जा रहे हैं फ्रीवे से फिर जॉब साइट की तरफ। और लेकिन यह है कि अभी ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो चुकी है, गर्मी उस तरह कम हो रही है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मगरिब का टाइम हो रहा है तो गर्मी का ज़ोर टूट रहा है। वैसे भी आप लोग सब खाली एक गाना चल रहा है आजकल, कैदी नंबर 804, काफ़ी ट्रेंडिंग पे है, तो क्यों ना हम भी ट्रेंड को फॉलो करें। तो वो आज गाना सुनते हैं। आज वैसे भी खान साहब के सब सपोर्टर हैं यहाँ पे भी। जीवे मेरा खान सोना केड़ा सोना हसदा है, बेशक कैदी है पर दिलां विच वसदा है। ओए नक दा कोका डट्टा रा तोका लब लब थकिया नहीं लभदा। जीवे मेरा खान सोना सुबह खांदा दी माया, एक मेरा तो लीडर दूजा होर कोई नहीं माया। आए नक दा कोका डट्टा रा तोका लब लब
लब थकिया नहीं लभदा। तो ये खूबसूरत सी बिल्डिंग देख के अंदाज़ा कर लें कि अब हम सिटी में पहुंच चुके हैं। और अभी जैसे जैसे रात होती जाएगी बिल्डिंग से लाइट्स लगेंगी और एक बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा व्यू हो जाएगा। और अभी बिल्कुल 2 मिनट की ड्राइव पे हमारी जॉब साइट है। जॉब साइट पे पहुंच चुके हैं और ट्रक को हमने पार करके लगा दी है। अभी इसको लोड करना है। कोशिश करेंगे कि इस फेरे में सारा जो कचरा है वो लोड हो जाए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद तो है कि आज ख़त्म हो जाएगा। ये लाइट हम साथ लेके आए हैं टॉर्च, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ़ की हुई हमने, क्योंकि तोड़ फोड़ का काम है तो उस पे हमने लाइट्स ऑफ़ की हुई हैं। ख़दशा होता है, इस वजह से अपनी साथ लाइट्स लेके आए हैं, क्योंकि रात हो रही है तो अंधेरा काफ़ी हो जाएगा। तो इस वजह से लाइट्स हम अपनी गाड़ी में साथ लेके आए हैं ताकि कोई मसला ना हो। ऊपर से लेके नीचे लेकर जाना काफ़ी मुश्किल हो रही थी, तो हमने ये किया कि विंडो से जो छोटे छोटे इसके प्लास्टर बोर्ड के टुकड़े थे वो हमने नीचे ड्रॉप शीट बिछा के ऊपर विंडो से गिराना शुरू किए। और फिर एक दो बंदे ड्रॉप शीट को इस तरह घसीट कर लेके ट्रक की तरफ जा रहे थे। इस तरह इजी भी हो रहा था और जल्दी भी हो रहा था, वरना अगर ऊपर से लेके नीचे आते तो काफ़ी टाइम लग रहा था। तो ज़रूरत इजाद की माँ है, और फिर हमें ये आइडिया आया तो हमने फिर इसको यूटिलाइज़ किया। अभी ब्रेक का टाइम है और मैं जा रहा हूँ 7-Eleven पे कुछ खाने की चीज़ें सबके लिए, क्योंकि ब्रेक तो बहुत ज़रूरी है काम में। और अभी रात होना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ गर्मियाँ हैं, गर्मियों में मगरिब लेट होती है। उस तरह से रात नहीं हुई अभी, लेकिन लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स और बिल्डिंग की ऑन होना शुरू हो गई हैं। ब्रेक के बाद दोबारा काम स्टार्ट किया और अब तक हम तकरीबन 70 to 80% जो कचरा था ऊपर का वो उठा चुके थे। और अब रह गया था छोटा छोटा जो माइनर से टुकड़े थे, जो लकड़ी के और प्लास्टर के और सीमेंट के, वो वेरी ऑब्वियसली वो अब हम इस तरह नहीं ऊपर से फेंक सकते थे। तो वो अब हम ब्रूम होता है एक बड़ा झाड़ू टाइप, उससे हम समेट कर उसको हमने ड्रॉप शीट पे डाल कर तो फिर बारी बारी ड्रॉप शीट लेके चले गए थे ट्रक पे। ऊपर तो तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन नीचे वाला ये जो किचन का एरिया था वो उसी तरह हमें देख रहा था। तो फिर अब बारी थी इसकी उठाने की, और इस पे भी हमें तकरीबन घंटा डेढ़ लगा है। और अब आप ये देख चुके हैं घंटे के बाद किस तरह क्लियर हो चुका है एवरीथिंग। किचन भी क्लियर हो गया है, छत भी क्लियर कर दिया है, और जो हॉलवे का एरिया था वो भी हमने क्लियर कर दिया था तकरीबन। तो रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए ट्रक भी दोनों फुल हो चुके थे। तो रात के अभी हो रहे हैं 11 साढ़े 11, तो काफ़ी हम थक चुके हैं। तो अभी टाइम है घर जाने का, और घर जाकर फिर हमने इनको ख़ाली भी करना है। तो आज का व्लॉग भी करते हैं इन्हीं बिल्डिंग्स के साए में एंड। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग पे।